हाय दोस्तों, माय नेम इज़ आदित्य नवले और आज मैं आपके सामने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बुक के आइडियाज़ लेके आया हूँ। इस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और ये बुक लिखी गई है डेल कार्नेगी के द्वारा। आप में से काफ़ी लोगों ने इस बुक को पढ़ा भी होगा एंड अगर नहीं पढ़ा है तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप ये बुक अपनी लाइफ में एक बार तो भी पढ़ें। दिस बुक इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द सेल्फ डेवलपमेंट फील्ड एंड ये बुक में काफ़ी सारे आइडियाज़ है, प्रिंसिपल्स है, बट हम इनमें से कुछ गिने चुने आइडियाज़ को देखने वाले हैं। So without wasting any time, let's begin. Now the first idea of this book is never criticize anyone. कार्नेगी हमेशा कहते हैं कि always try your best never to criticize anyone. अगर आपको कोई अपनी आइडिया बता रहा हो तो never give a negative feedback at the first instance. कभी भी उस आइडिया को बुरा बेकार मत कहो. Instead of doing that, आप उस आइडिया के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्रोज कॉन्स निकालो एंड उससे एक कंक्लूजन डिराइव करो। ये कंक्लूजन उस नेगेटिव फीडबैक से काफ़ी बेहतर होगा। Now the second idea of this book is always maintain a you attitude. हमें हमेशा सामने वाले आदमी को क्या चाहिए या दूसरों को क्या चाहिए इसके बारे में सोचना चाहिए. This will make you a lot more influential. Now moving on to the third idea of this book, which is be genuinely interested in other people. इस बुक की एक फेमस लाइन है जो इस पॉइंट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर डालती है, विच इज़ यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months बाय बीइंग इंटरेस्टेड इन अदर पीपल देन इन 2 years बाय ट्राइंग टू गेट अदर्स इंटरेस्टेड इन यू। ये एक पॉइंट काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर डालता है। यू टेक इंटरेस्ट इन अदर पीपल, यू मेक देम फील इम्पॉर्टेंट। आप उन्हें एक फीलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस, एक फीलिंग ऑफ प्राइड दे रहे हो एंड हेंस बीइंग इंटरेस्टेड इन अदर पीपल इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो। नाउ द फोर्थ आइडिया ऑफ दिस बुक इज स्माइल। एक काफ़ी फेमस फ्रेज है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और स्माइल इस फ्रेज में काफ़ी अच्छे से फिट होती है। एक स्माइल बहुत कुछ कह जाती है। एक स्माइल कहती है आई लाइक यू करते हो, आई एम ग्लैड टू मीट यू, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो एक सिंपल स्माइल कह जाती है। इस बुक में यूएस के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए और उसमें से उनका एक ये भी एग्जाम्पल है दैट ही यूज्ड टू स्माइल अ लॉट। जब भी वो अपने प्रेसिडेंशियल ऑफिस में घुसते थे, उधर जो पियून रहते थे उनको देखकर, वो जिनसे भी मिलते थे उन्हें देखकर स्माइल करते थे एंड दिस मेड हिम अ लॉट मोर इन्फ्लुएंशियल। द फिफ्थ आइडिया ऑफ दिस बुक इज बी गुड लिसनर्स। लिसनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्किल्स जो आप अपने अंदर ला सकते हो। एक ह्यूमन बिहेवियर का फैक्ट है कि हर एक आदमी चाहता है कि उसे सुना जाए एंड उसे समझा जाए। When you listen to someone, you make them feel important. And listening ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी स्किल है। So, if you are a good listener, the sixth idea of this book is best way to deal with an argument is to avoid it. Always avoid arguments. एंड अगर भी आप आर्ग्यूमेंट में घुस जाओ तो उसके एक तो 2 आउटकम्स है, एक तो आप जीतोगे या जिसके साथ आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो वो जीतेगा। इफ़ यू विन एन आर्ग्यूमेंट यू हैव लॉस्ट इन रियल लाइफ। अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट जीत जाओ तो एक्चुअल में आप हार गए हो। जो सामने वाला आदमी है उसके सामने आपकी एक काफ़ी नेगेटिव इमेज क्रिएट होगी। सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, कभी भी आर्ग्यूमेंट ना करो। नाउ द सेवंथ आइडिया ऑफ दिस बुक इज इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। अगर आपको मालूम है कि हाँ मेरी गलती थी, जस्ट सिंपली मान लो, बस सॉरी बोल दो एंड फिनिश इट ऑफ। जब आप आपकी गलती छुपाने का प्रयास करते हो इट मेक्स द सिचुएशन इवन मोर वर्स एंड उसके बाद अगर आप गिल्टी प्रूव हो गए देन दिस सिचुएशन इज मच मोर वर्स देन इट वॉज बिफोर एंड तब आप रिग्रेट करोगे कि काश मैंने माफ़ी मांग ली होती एंड काश मैंने पहले ही एक्सेप्ट किया होता। द एट्थ एंड द फाइनल आइडिया ऑफ दिस बुक इज बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाता है बाय हिज और एक्शंस, ट्राई योर बेस्ट टू कंट्रोल योर एंगर। गुस्सा ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ज़बान दिमाग से ज़्यादा तेज चलती है। सो ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर एंड सिचुएशन को कैसे शांत करते आएगा इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड ऑलवेज ट्राई टू एक्ट फ्रेंडली एंड इन अ काइंड वे विद द पर्सन जिससे ये गलती हुई है। हमेशा उन्हें समझने का प्रयास करो एंड व्हेन यू डू दैट आप उस सामने वाले आदमी में अपनी एक काफ़ी पॉजिटिव इमेज क्रिएट करते हो and you can end this situation in a very positive way. Now before we finish, I want to share one of the experience of Dale Carnegie जो उन्होंने हमारे साथ अपनी बुक में शेयर किया है। डेल कार्नेगी के सेल्फ डेवलपमेंट पे लेक्चर्स हुआ करते थे और वो एक होटल में रखे गए थे। अब एक दिन डेल कार्नेगी को उस होटल के मैनेजर का लेटर आया एंड उस लेटर में लिखा था
कि आपका रेंट हमने 300% से बढ़ा दिया है एंड विच वॉज क्वाइट शॉकिंग। अगर डेल कार्नेगी के जगह कोई और होता तो शायद उस होटल मैनेजर के पास जाता, उसे मारता, उसे गाली देता, बट डेल कार्नेगी ने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड वो उस होटल मैनेजर के पास गए, उन्होंने कहा कि आपका काम है इस होटल को प्रॉफिट दिलाना और आप आपका अपना काम कर रहे हैं एंड मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज़ मैं इतना रेंट पे नहीं कर पाऊँगा। सो उन्होंने उस होटल मैनेजर से कहा कि हम एक काम करते हैं, इस नए प्लान से आपको क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है ये एक पेज पर लिख लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले एडवांटेजेस में लिखा कि बेसिकली आपके होटल का प्रॉफिट बढ़ेगा, बट डिसएडवांटेजेस में उन्होंने लिखा कि मैं ये रेंट नहीं भर पाऊँगा। सो इधर आपके होटल का एक लॉस है एंड दी सेकंड लॉस ये है कि मेरे लेक्चर में आने वाले लोग काफ़ी वेल एजुकेटेड लोग हैं एंड दे बिलोंग टू अ वेरी रिच क्लास। सो इससे आपके होटल का एक काफ़ी अच्छा इंप्रेशन उन पर जाता है एंड वो आपके होटल को वापस विजिट करें, इसके काफ़ी हाई चांसेस है। तो आप सोचो कि आप लॉस में हो या आप प्रॉफिट में हो। एंड इतनी सी बात कहकर डेल कार्नेगी चले जाते हैं। अब अगले दिन उस होटल मैनेजर का डेल कार्नेगी को लेटर आता है कि वी आर सॉरी फॉर इंक्रीजिंग योर रेंट टू 300%। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग टू 300% हमने उस रेंट को सिर्फ 50% से बढ़ाया है। सो अभी 50% से बढ़ाया है, बट इट इज़ मच 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 मोर बेटर देन पेइंग 300% मोर। सो ये समझने से कि सामने वाले आदमी को क्या चाहिए, इससे हम सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। Now before we end this video, I would like to thank my mentors Dr. Ajit Marathe sir and Mr. Rajendra Sawant sir and the entire Mars Gurukul community. Thank you.